अगर आपने अपने बच्चे की फोटो देखी और उसमें लगा कि एक कंधा ऊंचा है, एक नीचा है, एक तरफ की छाती उभरी हुई है या शर्ट डाल रखी है, एक तरफ से ढीली लटकी हुई है, एक तरफ से टाइट है और आपकी हार्ट बीट बढ़ गई, आपने डॉक्टर दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि स्कोलियोसिस है, आप घबरा गए। तो स्कोलियोसिस क्या घबराने की बात है या एक नॉर्मल सी बात है या कुछ सीरियस चीज की शुरुआत है? आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, स्कोलियोसिस के बारे में। मैं डॉक्टर ध्रुव शर्मा हूं, मैं एक स्पाइन और ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और मेरी स्पाइन सर्जरी में ट्रेनिंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स नई दिल्ली से हुई है। मैं इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियो बनाता रहता हूं, शियाटिका, स्लिप डिस्क पे, स्कोलियोसिस, काइफोसिस, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी बनाता रहता हूं। रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाई थी काइफोसिस करेक्शन सर्जरी पे, को आप आई बटन प्रेस करके देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्कोलियोसिस के बारे में कि स्कोलियोसिस क्या होता है, स्कोलियोसिस किसको और कब होता है, आप एज अ पेरेंट कैसे पहचाने कि आपके बच्चे को स्कोलियोसिस स्टार्ट तो नहीं हो गया है, एग्जैक्ट एंगल्स में स्कोलियोसिस कितना सिग्निफिकेंट होता है कि किस एंगल पे स्कोलियोसिस की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या स्कोलियोसिस मेडिकली डेंजरस होता है या नहीं, इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। अगर किसी भी सब टॉपिक पे आप चाहें कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिले तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उस पर एक लॉन्ग वीडियो फिर से बना सकता हूं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, स्कोलियोसिस क्या होता है? Definition wise, in very clear, crystal clear words, any sideways bending of your spine is called as scoliosis। मतलब आपने बच्चे को देखा, आपने उसका स्पाइन इरेक्ट होना चाहिए, स्पाइन एक के ऊपर एक जो वर्टिब्रे हैं वो इरेक्ट होने चाहिए। आपने देखा कि उसका स्पाइन सी शेप में कर्व है या एस शेप में कर्व है तो उसको स्कोलियोसिस कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि डॉक्टर्स आपका स्कोलियोसिस जनरली मेजर करते हैं। अगर मेजरमेंट के अंदर कॉब्स एंगल या स्कोलियोसिस का एंगल 10 डिग्री से कम आता है तो फिजियोलॉजिकल है, उसको स्कोलियोसिस साइंटिफिकली नहीं कहा जाता है। एनी एंगल दैट इज मोर देन 10 डिग्रीज इज कॉल्ड एज स्कोलियोसिस। तो स्कोलियोसिस कब होता है बच्चे को और क्यों होता है? कब होता है? जनरली स्कोलियोसिस अकर्स इन एज ऑफ प्यूबर्टी, मतलब टीनेज जो एज होती है जिसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे के डेवलप होते हैं, उस टाइम पे स्कोलियोसिस का अकरेंस मोस्ट कॉमन है। दिस इज दैट एज जिसके अंदर बच्चों के एक्सिलरी हेयर, प्यूबिक हेयर, ब्रेस्ट डेवलपमेंट्स और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। फीमेल्स के अंदर जनरली अकरेंस ज्यादा रहता है कंपेयर टू मेल्स। स्कोलियोसिस क्यों होता है? मल्टीफैक्टोरियल, बहुत सारे रीजंस हैं जिसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मोटा मोटा देखा जाए तो सबसे कॉमन रीजन है इडियोपैथिक, कंजेनाइटल और न्यूरोमस्कुलर। मोस्ट ऑफ द केस के अंदर इडियोपैथिक होता है। इडियोपैथिक मतलब आपके डॉक्टर भी नहीं बता पाते कि इस बच्चे को स्कोलियोसिस क्यों हुआ है, एंड दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्कोलियोसिस हैपनिंग इन अ चाइल्ड। अगर पेरेंट्स को थोड़ा सा भी डाउट है कि उनके बच्चे को स्कोलियोसिस है तो कैसे पहचाने? बच्चे को अनड्रेस करो, अपर बॉडी अनड्रेस करो, उसकी शर्ट बनियान उतरवा दो। ऑब्जर्व फॉर 3 थिंग्स, द शोल्डर्स, द रिब्स एंड द वेस्ट। अगर एक साइड का कंधा ऊंचा है, एक का नीचा है, दैट इंडिकेट्स दैट इट कैन बी स्कोलियोसिस। सेकंड थिंग, ऑब्जर्व द रिब्स। अगर एक साइड की चेस्ट प्रोट्रूडेड है और एक साइड के अंदर घुसी हुई है जिसको हम बोलते हैं रिब हम्प, अगर इस तरह की अनइवननेस आ रही है चेस्ट में, दैट इज सेकंड इंपॉर्टेंट साइन कि उस बच्चे को स्कोलियोसिस हो सकता है। थर्ड, सी फॉर द वेस्ट। अगर एक साइड की कमर उठी हुई है और एक साइड की कमर नीचे दबी हुई है, दैट कैन इंडिकेट कि बच्चे को स्कोलियोसिस डेवलप हो चुका है या डेवलप हो रहा है। तो इन 3 साइन से पेरेंट पहचान सकते हैं कि उनके बच्चे को स्कोलियोसिस डेवलप हो रहा है। इफ योर चाइल्ड हैज स्कोलियोसिस, दिस इज व्हाट एवरी पेरेंट नीड्स टू नो कि स्कोलियोसिस देखने में बड़ा डरावना लग सकता है कि कंधा ऊंचा है एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफॉर्मिटी इज देयर, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर इट इज हार्मलेस। बच्चे की नॉर्मल लाइफ को, नॉर्मल एक्टिविटी को ये अफेक्ट नहीं करती है। एट द मैक्स बहुत साल बाद थोड़ा बहुत पेन कर सकती है। एट द सेम टाइम वन थिंग इज वेरी अलार्मिंग, इफ इट इज सीरियस देन इट कैन गो वेरी सीरियस ऑल्सो। कैसे? ये आपकी चेस्ट रिस्ट्रिक्शन कर देती है, लंग कैपेसिटी डिक्रीज कर देती है और पेशेंट की सांस लेने की क्षमता, इंफेक्शन होने के चांसेस सब कुछ बढ़ा देती है। लेकिन वन थिंग अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये सीरियस हो जाए तो एंगल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएं या फिर डिफॉर्मिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इट कैन बिकम सीरियस ऑल्सो। अगर आपके बच्चे को स्कोलियोसिस डायग्नोज हुआ है और डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने कुछ नंबर बता दिए कि इतना डिग्री ऑफ स्कोलियोसिस है, तो कैसे आप दिमाग में बैठाएंगे कितना सीरियस है स्कोलियोसिस? वेरी इजी। अगर एंगल लेस देन 20 डिग्रीज है, जनरली कुछ भी नहीं करना होता, केवल ऑब्जर्व करो और 6 मंथ्स में या साल में डॉक्टर के पास एक विजिट के लिए फिर से ले जाओ। अगर 20 से 40 डिग्री का एंगल है तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, कोई सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। उस कंडीशन के अंदर आप केवल फिजियोथेरेपी से और ब्रेसेस, मतलब जो सपोर्ट होते हैं बैक के, उससे काम चल जाता है।
लेकिन अगर 40 डिग्री से ज्यादा है और आपका बच्चे की ग्रोथ स्पर्ट चल रही है, टीन एज का बच्चा है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसके एंगल डे बाय डे, मंथ बाय मंथ बढ़ेंगे। इस कंडीशन के अंदर सीरियसली सर्जरी कंसिडर करनी जरूरी हो जाती है। अगर आप पेरेंट हैं, बच्चे को स्कोलियोसिस है, तो ये दो चीजें आप हमेशा याद रखें। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर कोई भी डरने की जरूरत नहीं होती, कोई भी सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती, एक्सरसाइज से, ब्रेसिस से बच्चा सही हो जाता है। लेकिन अगर आपके बच्चे के एंगल्स स्कोलियोसिस के ज्यादा हैं, से 60 डिग्री, 65 डिग्री, उससे भी ज्यादा हैं, तो आपको जरूर अपने डॉक्टर की, अपने स्पाइन सर्जन की निगरानी में रखना चाहिए, क्योंकि सीरियस चीजें हो सकती हैं, जैसे कि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। एक्सरसाइज करे तो उसके बच्चे की सांस जल्दी फूल सकती है। अगर कोई भी इंफेक्शन होता है माइनर, तो वो चेस्ट में जल्दी फैल सकता है, पेशेंट को निमोनिया जल्दी हो सकता है। और पूरा ही आपने इग्नोर कर दिया तो कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस, जो कार्डियक रिजर्व रहता है, दिल की जो क्षमता होती है ब्लड पंप करने की, वो भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। और अगर आप इसको टोटली इग्नोर कर देते हैं तो छोटी सी प्रॉब्लम भी, जैसे इन्फेक्शन छोटा सा हो गया, वो बड़ा रूप ले सकता है और बच्चे को वेंटिलेटर और आईसीयू की जरूरत भी पड़ सकती है। स्कोलियोसिस एक बहुत बड़ी बीमारी है, जितनी बड़ी बीमारी नहीं है उससे ज्यादा बड़ी दिखती है। आपके दिमाग में एज अ पेरेंट बहुत सवाल आ सकते हैं। आप कमेंट में जो भी सवाल हो उसे डालें, हम उस पर जरूर आंसर करेंगे। बहुत सारे मरीज होते हैं स्कोलियोसिस के, अगर कोई आपकी नज़र में है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करें। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच।